तो आज का टॉपिक वेदांग ज्योतिष की प्रामाणिकता, पंच संवत्सर देवता, काल का ज्ञान और वेदांग की प्रशंसा है। इतने टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले वेदांग ज्योतिष की प्रामाणिकता, कैसे इसके सबूत मिलेंगे या बनेंगे। वेदांग ज्योतिष का प्रणयन इस प्रयोजन से हुआ था कि प्रबुद्ध समाज को उस समय अमावस्या व पूर्णिमा के अंत समय का सम्यक ज्ञान सरलता से हो सके। इन परमाणु की आवश्यकता वैदिक काल में यज्ञ विधान के लिए पड़ती थी तथा शास्त्रों में यज्ञ की महत्ता प्रतिपादित होने से हमें ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में यज्ञ संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। देखिए, प्राचीन काल में सबसे ज्यादा यज्ञ वगैरह होते थे, क्योंकि यह माना जाता था इन यज्ञों को पूर्ण करने से निम्न कार्य पूर्ण हो जाते हैं या आसानी से संपन्न हो जाते हैं, सकुशल संपन्न होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा यज्ञ तभी हुआ करते थे। अब वो यज्ञ कब करें जब शुभ हो, इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम इस पे शोध किया गया उस टाइम में कि शुभ समय कैसे हम निर्धारित करें। तो जाहिर सी बात है, आसमान में सूर्य और चंद्रमा तब वो लोग देख लेते थे और उसके आधार पर ये सब किया गया है। तो वेदांग ज्योतिष में इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा को पर्व माना गया है, क्योंकि ज्यादातर यज्ञादि कर्म जो है इसी अमावस और पूर्णिमा के टाइम में होते थे। तो ये कब होगा, अमावस या पूर्णिमा, इसको कैलकुलेशन के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया था और उसी के आधार पर ये यज्ञादि अर्थात मुख्य कार्य, जो राजा के मुख्य कार्य होते थे यज्ञादि वगैरह, उनको किया जाता था। तो वेदांत ज्योतिष में सरलता को पूर्ण प्राथमिकता देते हुए ऋषियों अर्थात उस समय के जो उन्होंने रिसर्च किया इस पे, उन्होंने कहा कि युग में 1830 सावन दिन होते हैं। युग यहाँ पे 5 वर्षों का है, तो 5 वर्षों का ये सावन दिन है 1830। इन 1830 दिनों में ही 5 सौर वर्ष व 62 चांद्र मास पूरे हो जाते हैं। ये 1803 दिनों 30 दिनों में 5 सौर वर्ष, या इसको कह सकते हैं कि 62 चांद्र मास पूरे हो जाते हैं। इसलिए गणना सौकर्य अर्थात आसान होने के कारण उन्होंने 1830 को 5 से भाग दिया, तो 366 दिनों का एक वर्ष बना। जबकि असलियत में 365 सही 1/4 अर्थात 365.25 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 366 दिनों का एक वर्ष कहा है। 366 को 6 से पूरा भाग देने में भी सौकर्य अर्थात आसान है, जिससे प्रत्येक ऋतु के 61 दिन पूरे पूरे हमें मिल जाते हैं। इसलिए 61 दिन की आपकी ऋतुएं मिल जाती हैं। इसी तरह 366 का आधा जब करते हैं 183 दिन, तो 183 दिन का आपका एक अयन बन जाता है। 60 सौर मासों में इस अशुद्धि को समंजित करने हेतु 2 अधिमास कहे गए। अब इसमें 62 चांद्रमास हो रहे हैं, तो 60 तो पूरे ले लिए गए, 2 को हम अधिमास कहते हैं। पहला 5वें अयन के बाद पड़ेगा अर्थात 2.5 साल बाद, क्योंकि एक अयन जो है मतलब एक साल में 2 अयन होते हैं, तो 5 अयन का मतलब 2.5 साल। तो पहला 5वें अयन के बाद पड़ेगा अधिमास अर्थात युग के मध्य में, व दूसरा युग के अंत में अर्थात 5 वर्षों के बाद पड़ेगा। अब ये जो पंच संवत्सर मयम, मयम का मतलब यहां पे हम बताने जा रहे हैं कि उनके देवता कौन है। और पंच संवत्सर मतलब एक युग में 5 संवत्सर या वर्ष कौन कौन से हैं। तो एक युग में 5 संवत्सर होते हैं। यह शब्द प्रजापति अर्थात ब्रह्मा का विशेषण है। संवत्सर वर्ण जो है प्रजापति से रिलेटेड है, और प्रजापति का मतलब ब्रह्मा। तो ये एक विशेषण शब्द है, उनकी खूबी बताता है। यहां उन्हें पंच संवत्सर मय बताया गया है। इन 5 संवत्सरों के नाम ये हैं: संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, ईद्वत्सर। अब इस श्लोक में जो कि तैतरीय ब्राह्मण में दिया गया है ये श्लोक, उसमें बताए गए हैं इन संवत्सरों के स्वामी देवता। अग्निर्वा संवत्सरा अर्थात प्रथम वर्ष जो संवत्सर है, संवत्सर नामक प्रथम वर्ष है, उसके स्वामी अग्निदेव हैं। आदित्य परिवत्सरा, अगला वाला जो संवत्सर अर्थात वर्ष है परिवत्सर, उसके स्वामी आदित्य अर्थात सूर्य हैं। चंद्रमा इदावत्सरा,
चंद्रमा देवता है किसके? ईदावत्सर नामक वर्ष के। और वायु रनुवत्सरा, रनुवत्सरा मतलब अनुवत्सर के स्वामी वायु हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सिर्फ 4 संवत्सर का ही अर्थात 4 वर्षों के ही देवता बताए गए हैं, 5वें नहीं बताए गए हैं। ये एक सारणी दी गई है जिसमें वराह के अनुसार 5वें के भी बता दिए गए हैं और गर्ग ऋषि के अनुसार भी बताए गए हैं। तो ये तीनों मत यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एक युग के जो 5 वर्ष हैं उनके नाम संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और ईदवत्सर हैं। देवताओं का नाम गर्ग के अनुसार है अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्र और मृत्यु क्रम से। वराह के अनुसार संवत्सर के अग्नि, परिवत्सर के आदित्य, इदावत्सर के चंद्र, अनुवत्सर के प्रजापति और ईदवत्सर के रुद्र हैं। और तैत्तिरीय ब्राह्मण के हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से 5 वर्ष के आपके देवता कुछ अलग हैं, बाकी सब समान ही हैं। इसमें मुख्य है कि आप वराह का अनुसरण कर लें, वराह को के देवताओं के नाम याद कर लें, क्योंकि हमारी ज्योतिष की जो मेन बुक है वराह मिहिर आधारित ही है। फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी वराह मिहिर ही है। दिनर्त्यन महासांगम अर्थात युग का अधिष्ठाता देवता प्रजापति अर्थात ब्रह्मा वास्तव में काल पुरुष ही है, क्योंकि वो युग के देवता हैं तो वो काल पुरुष हैं। इसलिए समय के विभिन्न अंग और विभाग उसके शरीर के ही अंग हैं। काल पुरुष या प्रजापति के ये शरीरांग ही दिन, ऋतु, अयन, मास आदि हैं। वेदों में विभिन्न कालांगों को काल पुरुष के अंग ही बताया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो समय है, युग, चाहे उसे संवत्सर या वर्ष कहें, इसके देवता कौन है? प्रजापति अर्थात ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जो शरीर है उसके विभिन्न अंग इस समय के विभिन्न अंग अर्थात दिन, ऋतु, अयन, मास इत्यादि बनाते हैं। इस पे एक श्लोक भी है, मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाणि ऋतुवोग्न संवत्सरो महिमा। यहाँ पे महिमा वर्ड यूज किया गया संवत्सरों, और संवत्सरों किसको, ये एक विशेषण है किसका? ब्रह्मा अर्थात प्रजापति का। तो उन्होंने बोला है कि प्रजापति अर्थात ब्रह्मा की ये महिमा है कि उनके अंग किन किन चीजों को बताते हैं, काल के किन किन चीजों को, मास, अधिमास, पर्व, ऋतु इत्यादि, ये सब ब्रह्मा के ही अंगों के मतलब अंगों के पर्यायवाची हैं या अंगों से ही बने हैं। अब काल ज्ञानम, सूर्य सिद्धांत के अनुसार काल को 2 भागों या 2 नामों से जाना जाता है। पहला वह रूप है जो जीवन की समाप्ति, जगत का लय, प्रलय करता है, अंत करता है, नष्ट करता है। वह रूप अनंत, अपरिमेय, अविभाज्य है। यह काल कभी शुरू ही नहीं हुआ था, कभी समाप्त भी नहीं होगा, यहां तक कि सृष्टि के लय के बाद भी बना रहेगा। इसी रूप को शास्त्रों में महाकाल का कहा गया है। मतलब ये वो समय है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, और इसी से फिर सृजन होता है सृष्टि का। तो ये वो प्रलय काल है। तो प्रलय काल से ही सृष्टि का सृजन होता है, तो उसे हम लय काल कहते हैं। तो प्रलय काल का एक और नाम है अमूर्त रूप। इसका कोई हम मूर्ति या इसके मतलब आप कोई इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ भी नहीं है। और जब सृष्टि बन जाती है तो उसे आप मूर्त रूप कहते हैं, क्योंकि आपको नजर आने लगता है क्या? सौर मंडल नजर आ, ग्रह, तारे नजर आने लगते हैं, इसलिए उसे मूर्त रूप मतलब कुछ दिखने लगता है। तो इसीलिए काल को 2 भागों में बांटा गया है, अमूर्त, मूर्त। उसको आप प्रलय और सृष्टि 2 नाम दे सकते हैं। काल का दूसरा रूप नापा या मापा जा सकता है, अर्थात किसी हद तक बांटा जा सकता है। इसलिए हम इसे भी पुनः मूर्त व अमूर्त रूप में 2 नामों से अभिहित किया गया है। मतलब जब हमने देख लिया कि एक समय दिखलाई देता है, एक तो दिखाई नहीं देता, तो हमने उनको मूर्त अमूर्त नाम दे दिया। अमूर्त रूप में यह काल मानव द्वारा नापा नहीं जा सकता, जबकि मूर्त रूप को हम कल्प, युग, वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन
घंटा मिनट सेकंड में विभाजित कर सकते हैं। इसी मूर्त काल की क्रमबद्ध गणना, अध्ययन व जानकारी आदि ज्योतिष के अंतर्गत आती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का ही दूसरा नाम काल ज्ञान या अपोरोलॉजी है। अब देखिए, क्योंकि अमूर्त में तो काल का वो स्वरूप है जहां नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते, तो वहां ज्योतिष का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि वहां कुछ भी दिखता नहीं, कुछ भी है नहीं, तो आप ज्योतिष करेंगे किसके? जो मूर्त रूप है वहां समय को नापा और मापा जा सकता है, क्योंकि चीजें दिख रही हैं। जब चीजें दिख रही हैं तो उनका आप समय बता सकते हैं कि ये कितने साल में चक्कर लगा रही, कितना क्या है, कितनी डिस्टेंस है, आप नाप और माप सकते हैं। और इसीलिए मूर्त रूप में ही ज्योतिष का उपयोग है, और ये उस काल के स्वरूप का अध्ययन कराने का काम करती है कि कितने वर्ष पहले ये बना था, कितने वर्ष बाद आएगा, और धीमे धीमे ये एक जातक तक के बारे में बता सकती है कि इस वर्ष में ये होगा इत्यादि। इसीलिए ये मेनली काल शास्त्र है। ज्योतिष एक काल शास्त्र अर्थात समय का शास्त्र है। अब इसका एक उपयोग हमने कर लिया इंसान के बारे में कि उसके भविष्य के काल की गणना और उसके समय के बारे में बताना, और इसीलिए ये पॉपुलर और फेमस हो गए। तो जो हमने ऊपर पढ़ा उसको हम सारणी में दे सकते हैं कि काल के दो रूप हैं। एक अव्यक्त, उसका दूसरा नाम प्रलय संहारक या अमूर्त नाम है। दूसरा जो काल का रूप है वो है व्यक्त, कलानात्मक, गणनात्मक या मूर्त। गणनात्मक जिसकी गणना कर सके, जिसको नापा जा सके। मूर्त मतलब जो दिखाई दे। दिखाई मतलब समय तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ग्रह नक्षत्र तो दिखाई देते हैं। तो अब ये जो मूर्त रूप है इसी का डिटेल है, इसी को आगे पढ़ना है। अब मूर्त रूप के दो हिस्से कर दिए गए, एक स्थूल मोटा मोटा बड़े बड़े समय, इसी स्थूल का दूसरा नाम है मूर्त व्यवहारिक। व्यवहारिक क्यों? क्योंकि बड़ा समय होता है तो उसको हम व्यवहारिक ले सकते हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म या अमूर्त या अव्यवहारिक। यहां पे वो अव्यवहारिक वर्ड आ गया, क्योंकि इतना छोटा है कि हम उसको व्यवहार में ला ही नहीं सकते। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो अव्यक्त काल है वहां अमूर्त लिखा है और सूक्ष्म में भी अमूर्त लिखा है, इन दोनों का मतलब अलग है। यहाँ अमूर्त का मतलब अव्यक्त काल था, प्रलय काल था जहां कुछ दिख नहीं रहा था, अमूर्त हो गया। यहाँ पे अमूर्त का मतलब है इतना छोटा हो गया कि अब भी कुछ नहीं दिख रहा। तो दोनों के नाम में अंतर है, शब्द लिखा एक जैसा है पर मतलब अलग है। और ये दोनों मतलब ये वाला स्थूल और सूक्ष्म पार्ट है किसके? व्यक्त, गणनात्मक या कलनात्मक, जिसे हम मूर्त कहते हैं, उसके। अब जो स्थूल है उसके उदाहरण है घटी, पल, मास, वर्ष, युग, कल्पादि, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं। जबकि सूक्ष्म के जो मान है वो कला, काष्ठ, निमेष इत्यादि, जो कि बहुत छोटे होते हैं। तो स्थूल सबसे ज्यादा यही फेमस है, क्योंकि ये कालमान बड़े होते हैं। जैसे एक वर्ष में 12 महीने, 6 6 मास का अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। एक मास में 30 अहोरात्र, 15 15 अहोरात्र का एक एक पक्ष होता है, शुक्ल और कृष्ण। एक अहोरात्र में 24 घंटे, उन 24 घंटों में 8 प्रहर होते हैं। और इस एक अहोरात्र में 60 घटी होते हैं, जिनको घटी का नाम ही नाड़ी भी है। एक घटी 24 मिनट की होती है, और ये 60 पल के बराबर होती है। पल को ही हम विनाड़ी या विघटी भी कहते हैं। एक पल अर्थात 24 सेकंड बराबर 6 असु होता है। असु का मतलब प्राण, श्वास प्रश्वास, आपके सांस लेना और निकालना। एक असु में 10 गुरुवाक्षर होते हैं, गुरुवाक्षर को ही विपल कहते हैं। और इसके अंदर 45 निमेष होते हैं। इसका एक श्लोक भी आपको आता है, गुरुवाक्षर खेन्दु मितरय सुस्तई। अच्छा, खेन्दु खा का मतलब आपको मालूम है, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो वो 0। इंदु चंद्रमा एक ही होता है, उल्टा पढ़ते हैं, है ना, अंका नाम वामतो गति से, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ एक असु में 10 गुरुवाक्षर होते हैं। गुरुवाक्षर है खेन्दु मितरय सुस्तई। सूक्ष्म जो बहुत छोटी इकाइयां हैं समय की, जिन्हें हम इतनी छोटी है कि दिखती नहीं, इसलिए अमूर्त कह सकते हैं, अव्यवहारिक हैं, व्यवहार में ला नहीं सकते। एक मुहूर्त
अब जो आप इस समय पढ़ेंगे, आपका टॉपिक ही है इस सेमेस्टर में, जहां पे आप मुहूर्त वगैरह की गणना करेंगे, शुभ मुहूर्त या अशुभ मुहूर्त। तो वो जो मुहूर्त होता है, वो क्षण, जो समय है, वो 2 घटी के बराबर। और घटी अभी हमने क्या बताया, एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 48 मिनट का हो गया। 48, आप लमसम मान लीजिए पौन घंटा। तो एक मुहूर्त जो होता है, चाहे शुभ हो अशुभ है, एक मुहूर्त लगभग पौन घंटे के बराबर होता है। आप एक मुहूर्त को 2 घटी, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि एक मुहूर्त में कितने घटीमान होते हैं, तो वो आप बता सकते हैं। और एक घटी में 30 कला होती है, एक कला में 30 कास्ट होते हैं, एक कास्ट में 18 निमेष, ये भी याद है। एक निमेष का मतलब क्या होता है, एक पलक झपकना, उसमें एक निमेष निकल जाता है। और ये किसके बराबर होता है, 30 तत्पर, इसी को लव नाम भी कहते हैं। और ये बहुत छोटी है, एक पलक झपकना ही बहुत छोटा होता है, और उसमें भी 30 तत्पर है। इस पे भी एक श्लोक है, खराम भागा सा तत्परा। खा मतलब 0, राम 3 होते हैं, कौन कौन से, राम बलराम परशुराम। फिर अंका नाम वाम तो गति से ये 30 बन जाएगा, इसीलिए एक निमेष में 30 तत्पर होते हैं। हम्म? स तत्परा अर्थात एक तत्पर के बराबर क्या है, ख राम भागा। ख और राम, ख 0, राम 3, तो 30 हो गया। तो एक निमेष में 30 तत्पर। और एक तत्पर में 100 त्रुटि, तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया। अब ये त्रुटि का भी एक श्लोक है, तत्सत भागा उक्ता त्रुटि। तत्सत अर्थात 100 भाग है एक तत्पर में, इसी को हम त्रुटि कहते हैं। इस श्लोक का मतलब ये हुआ। दूसरा ये है, सूच्या भिन्ने पद्य पन्ने त्रुटि इति अभिधीयते। अर्थात एक त्रुटि का मान वो है कि आप अगर जो क्या कहते हैं, सीख या झाड़ियों में जो कांटे निकलते हैं, अगर उस कांटे के जरिए एक नए कमल के पत्ते, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, छेदने में जितना टाइम लगता है, वो एक त्रुटि के बराबर होता है। उसी का ये एक श्लोक बना है। अब समय का एक मान कोणीय मान की है, क्योंकि सारे ग्रह दीर्घ वृत्त पे चलते हैं, तो कोण में नापते हैं। एक भगण, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री, और उसी में 12 राशियां हैं, और उसी में 27 नक्षत्र। तो 360 डिग्री को 12 अगर राशियों में बांटेंगे तो 30-30 डिग्री का एक राशि आएगा। और 27 नक्षत्रों में बांटेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट की एक नक्षत्र बनेगी। इसीलिए नीचे लिखा है, एक राशि बराबर 30 अंश। एक अंश में 60 कला होते हैं, और एक कला में 60वीं कला होते हैं। अब ज्योतिष का वो हिस्सा जहां पे हम इसको वेदांग के क्यों मानते हैं, इसके कई सारे श्लोक हैं। ये श्लोकों का अर्थ लिखने को आता है, इसलिए सारे श्लोक हमने दिए हैं। यहां से श्लोक इंपॉर्टेंट है। वेदा ही यथार्थ प्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम। काल विधान शास्त्रम अर्थात काल को गणना करने वाला शास्त्र। यो ज्योतिषम वेद सा वेद यज्ञान। वेदों को प्रकट करने का परम व चरम उद्देश्य यज्ञ है। यज्ञ यज्ञाधिक सब समुचित समय व वेला में संपन्न किए जाते हैं, इसलिए यज्ञ क्रियाएं सर्वथा शुद्ध काल गणना पर आधारित होती हैं। काल विधान शास्त्र को ही ज्योतिष कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ज्योतिष को सम्यक जानता है, वही वेदार्थ रूप यज्ञ को भी जानता है। अर्थात ज्योतिष को जानने वाले को समय का ज्ञान जरूरी है, इसीलिए सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकदम सही समय निकालेंगे तभी तो ज्योतिष सटीक होगी। तो ज्योतिष को सम्यक जो जानता है, वही वेदार्थ रूप यज्ञ को भी जानता है। जैसे कि वेदों में यज्ञ विशेष को काल विशेष में संपन्न करने का विधान किया गया है। उदाहरणार्थ, वसंत में ज्योतिषोम यज्ञ किया जाता है, ग्रीष्म में वाजपेय यज्ञ होता है, और पंचवर्षीय युग की समाप्ति पर बहुत सारे तरीके के यज्ञ होते हैं। तो यहाँ पहले वाले श्लोक में वेदा ही यज्ञार्थ अभिप्रवृत्ता का मतलब हुआ वेदों को जानने वाला, अर्थात ज्योतिष को जानने वाला ही वेदार्थ रूप यज्ञ को भी जानता है, अर्थात उसी को हम कह सकते हैं ज्योतिष। जो हमने उदाहरण दिया था उसका श्लोक है, वसंते ज्योतिष्टोमेन यजेत वाजपेयेन ग्रीष्म इति पंचसारदियो व एषः यज्ञ। तो इन श्लोकों को आपको एटलीस्ट एक एक दो दो लाइन याद रखना है, और उनका अर्थ पढ़ लेना है, जिससे आप एग्जाम में ये श्लोक देखते ही समझ जाएं कि इसका ये वाला अर्थ होगा।
एटलीस्ट वन लाइन ऊपर वाली जरूरी है। वैदिक परिशिष्टों में साफ शब्दों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मास पक्ष तिथि और चंद्राचार का अर्थात चंद्र जो चल रहा है उसकी परिक्रमा का समय, अंश, कला, विकला इत्यादि सब जानता हो, चंद्राचार का अच्छी तरह समझता है, उसे ही यज्ञ यज्ञ का अधिवेता कहा जाता है। मतलब यज्ञ को संपन्न कराने वाला विद्वान, उसी को हम कह सकते हैं जो समय की ये इकाइयों को मास, पक्ष, तिथि, चंद्राचार इत्यादि को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर सके। अब इसका श्लोक क्या है? मंत्र पादप संधि विधिज्ञो धातु नाम वचन प्रकृतिज्ञ ईदृशो भवति यज्ञ विधिज्ञ पक्ष मासाति तिथि चंद्र गतिज्ञ। मतलब पक्ष, मास, तिथि, चंद्र गति इत्यादि का जिसे ज्ञान होगा वही यज्ञ का विधिवेत्ता कहा जाता है या कहलाएगा। अर्थात जो मंत्र मंत्र में प्रयुक्त पद, संधि, विधान, धातु, संज्ञा, वचन व मूल शब्द को जानता है तथा साथ ही पक्ष, मास, तिथि व चंद्र गति को समझता है, वही यज्ञ विधिज्ञ है, अर्थात यज्ञ को विधि पूर्वक जानने वाला है। वेदास्त वाद्यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालश्रेय शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्याद वेदांग तत्व ज्योतिषोक्त मस्मात्। वेदों में सूत्रित व अनुप्राणित ज्ञान को समझने व हृदयंगम करने के लिए 6 वेदांगों का अध्ययन परमावश्यक है। यहाँ वेदांगों का नामोल्लेखित किया जा रहा है। हमारे वेदों के 6 अंग जो हैं उसको यहाँ बताया गया है इस श्लोकों में। वेदास्त वद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्तास्त्री तु काल श्रेण। तो यहाँ वो 6 वेदांग तत्व, ये चौथी लाइन में वेदांग तत्व लिखा है, तो जो 6 तत्व हैं वेदों के वो क्या क्या हैं वो आप देख लें। पहली तो है शिक्षा। यह वैदिक अक्षर, वर्ण, पद, मात्रा आदि का ज्ञान कराती है। इसके प्रसिद्ध ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा है। ये देखिए इसलिए बताया जा रहा है। अब इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन समय की गणना नहीं कर पाएंगे ना आप अगर आपको शिक्षा नहीं। मतलब ये श्लोक यही बता रहा है कि ये 6 चीजें आती हैं तभी आप समझ पाएंगे कि समय क्या है, फिर समय की गणना कर पाएंगे सही से, तभी तो ज्योतिष बन पाएंगे। इसीलिए वेदों की ये 6 अंगों का महत्व है। तो पहला है शिक्षा। यह वैदिक अक्षर, वर्ण, पद, मात्रा आदि का ज्ञान कराती है। इसके प्रसिद्ध ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा है। कल्प। इस वेदांग में मंत्रों का समुचित व यज्ञ संबंधी प्रयोग बताया जाता है। इसके ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए हैं जैसे पारस्कर सूत्र। तीसरा है निरुक्त। यह पदों या शब्दों का मूल स्रोत व विकास क्रम समझने में मदद करता है। चौथा है व्याकरण। वैदिक संस्कृत भाषा की शब्द रचना, शुद्ध शब्द का परिज्ञान तथा उसकी निष्पत्ति समझाता है। पाणिनीय व्याकरण को मूल रूप से पाणिनि मुनि ने प्रकट किया तथा बाद में कात्यायन व पतंजलि ने विकसित किया था। यही त्रिमुनि व्याकरण इसका सर्वमुख्य ग्रंथ है। पांचवा है छंद। वेदों में प्रयुक्त विभिन्न छंदों तथा छंदोनुकूल उच्चारण समझने का प्रभावी उपकरण है। पिंगल का छंद सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। छठवां है ज्योतिष। ऋषियों मुनियों का ज्योतिष विज्ञान अपने गुणों के कारण सभी वेदांगों में मुख्य है। इसका प्राचीनतम तथा आज उपलब्ध होने वाला ग्रंथ प्रस्तुत वेदांग ज्योतिषम ही है, जिसकी रचना महर्षि लगध ने की थी। तो ये 6 अंग हैं भाई। 6 अंग से ही जब इनका ज्ञान होगा तो आप यज्ञादि कर्म करा सकेंगे, क्योंकि तभी आप काल अर्थात समय, समय के इन यूनिट को समझ सकेंगे और उस हिसाब से आप चंद्रमा और सूर्य की गति को समझ सकेंगे। शुभ अशुभ काल क्या होता है, क्योंकि ये पता होना चाहिए। शुभ अशुभ काल तथा तिथि वार आदि का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है। अतः यह वेदों के 6 अंगों में से एक है। अतः ज्योतिष शास्त्र उन 6 अंगों जो अभी आपने सुना उसमें से एक है। यह भास्कराचार्य ने निम्न श्लोक में कहा है। यह भास्कर ने कहा था।
शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चाक्षुषी श्रोत मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो या तो शिक्षस्य वेदस्य शानाशिका पादप द्वयम छंदा आदि बुद्धि। ये आप सिद्धांत ज्योतिष में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी है। शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण वेदों का मुख है, ज्योतिष शास्त्र चक्षु है, निरुक्त कर्ण अर्थात कान है, यानी कि शिक्षा नासिका है, तथा छंद वेदों के दोनों पैर हैं, और कल्प उसके हाथ हैं। ये सभी वेदों के ज्ञान प्रवर्तक होने से वेदों के 6 अंग शास्त्र कहे गए। अब ज्योतिष शास्त्र की प्रशंसा। अब यहाँ पे वैदिक ज्योतिष में इस ज्योतिष शास्त्र की कुछ प्रशंसा भी की गई है। इसमें ये सेकंड वाला श्लोक प्रशंसा में पहले आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर याद कर लें। इस बार हो सकता है कि पहला वाला ले लें। तो ज्योतिषामयम पुण्यम प्रवच्छानुपूर्वतः सम्मतम ब्राह्मणेन्द्राय यज्ञ कालात् सिद्ध है। तो ज्योतिष शास्त्र की प्रशंसा में मैं अब आपके समक्ष ज्योतिष विज्ञान का विवेचन करने जा रहा हूं, जो सूर्य चंद्र आदि प्रमुख ज्योतिपिंडों की गति पर आधारित है। इसे विद्वानों व पवित्राचरण वाले लोगों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ अपनाया व पढ़ा जाता है। इसका मूल उद्देश्य यज्ञ के लिए उपयुक्त क्षण का निर्धारण करना। दूसरा जो श्लोक है वो है यथा शिखा मयूराणा नागाना मणियो तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। यह ज्योतिष शास्त्र सभी वेदांगों व शास्त्रों में उसी प्रकार सिरमौर व शिरोमणि है, जैसे मोर के सिर पर स्थित कलगी या चोटी तथा सर्पों के सिर पर उसकी उनकी मड़ियां स्थित होती हैं। ठीक। तो इसको वेद अर्थात ज्योतिष शास्त्र को उसी तरह से माना गया है। सिरमौर अर्थात सिर पे जैसे हम लोग मुकुट लगाते हैं, या मयूर के सिर पे जो कलगी होती है सुशोभित होती है, या नाग के जो सर पे मणि स्थित होती है, इतना इंपॉर्टेंट इसको माना गया है ज्योतिष। तो ये ज्योतिष की प्रशंसा थी। इसमें विद्वानों व पवित्राचरण वाले लोगों, ये शब्द तो ठीक है, और जो ये सिर्फ जोड़ दिया है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्योंकि पहले के टाइम में सिर्फ ब्राह्मण ही वेदों का पठन पाठन करते थे। अभी ये चीज खत्म कर दी गई है, इसलिए बेटर है कि अब आप इस चीज को दिमाग से हटा दें। किताब में भले लिखा है क्योंकि वो कन्वर्जन है वेदों का, लेकिन आज की डेट में वेदों का ज्ञान कोई भी कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, ज्योतिष कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ अब जाति का कोई लेना देना नहीं है, इवन धर्म का भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी ये ज्योतिष विदेशों में बहुत पढ़ी जा रही है। तो इसलिए इन चीजों को बिल्कुल से हटा देना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी इसको पढ़ के ज्ञानी हो सकता है। जाति धर्म से हट के है ये। प्राचीन समय की बात अलग थी। संवत्सर निश्चय की पद्धति, ये या बृहस्पतिना भुक्ता मीना प्रपति श्रासया ते हृता पंच भीयाता या शेषा स परिग्रह। ये एक्चुअली में वेदांग की जो रचना की लगध जी ने, उसके कई वर्षों के बाद, क्योंकि वो श्रुति परंपरा से आगे बढ़ी थी, लिखित था नहीं, तो जब लिखने लायक हुआ तब किसी और ने ये अपनी तरफ से जोड़ा है, क्योंकि ये बहुत सटीक आंसर देता नहीं है। फिर भी जो एक युग में 5 वर्ष वाला तरीका है वो इससे निकल सकता है स्थूल रूप से, इसलिए इसको श्लोक को यहाँ पे लिखा गया है। पर ये इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसका उपयोग नहीं है, फिर भी जरूरी है पढ़ना। मीन से प्रारंभ करके बृहस्पति द्वारा भुक्त राशि तक गिने, उस संख्या को 5 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह पंच संवत्सरात्मक युग का वर्तमान संवत होता है। ठीक। इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? माना कि वर्तमान में गुरु कर्क राशि में है, अतः मीन से गत राशि मिथुन तक गिनने पर, क्योंकि कर्क राशि में है, अभी प्रवेश किया है या चल रहा है, तो उसके पहले तक काउंट करेंगे।
जो पूर्ण हो जाता है उसको हम शो करते हैं, और जो चल रहा है उसको तो लिखते नहीं। ज्योतिष में हमेशा पूर्ण वाला वैल्यू दिखाया जाता है। तो अगर गुरु कर्क में चल रहा है तो मीन तक पूर्ण हो गया। तो माना कि वर्तमान में गुरु कर्क राशि में है, अतः मीन से, क्योंकि श्लोक में क्या लिखा कि मीन से प्रारंभ करें, तो मीन से काउंटिंग करें तो मीन 12 नंबर राशि है, फिर 1, 2 और 3, तो 4 आया। अतः मीन से गत राशि मिथुन तक गिनने पर 4 संख्या प्राप्त होती है। अतः चौथा वर्ष ही अनुवत्सर चल रहा है। कैसे निकाल लिया? आपको 5 से भाग देना है, ये जो अंक प्राप्त हुआ 4। अब क्योंकि 4 छोटा है, अतः 0 बार जाएगा। 5 0 0, तो 4 में से 0 घटाया तो 4 शेष बचा। इसलिए चौथा वर्ष अर्थात अनुवत्सर चल रहा है, ये निकल आया। एक चीज और भी यहां बताई गई है कि गुरु की दैनिक मध्यम गति लगभग 5 कला रोजाना है। शुद्ध मध्यम गति इसकी 4 कला 59 विकला है, क्योंकि 59 के बाद 60 विकला हो जाएगा तो 4 अपने आप बन जाएगा 5, अर्थात 5 कला ही कहा जाना ठीक है। तो शुद्ध मध्यम गति 4 कला 59 विकला है। मध्यम गति के हिसाब से बृहस्पति एक राशि को पार करने में 361.04 दिन लगाएगा। इसी को लगभग 1 वर्ष कहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि वर्ष भर बृहस्पति जिस राशि में रहता है उसी में रहता है, क्योंकि उसको 1 साल के बाद ही वो 30 डिग्री क्रॉस कर पाएगा। 361 लिखा, 365 का अपना वर्ष होता है। क्यों? क्योंकि इसकी गति क्या है? 5 कला रोजाना है। आपको ज्ञात होगा कि सूर्य की गति लगभग 1 डिग्री है, 1 अंश, और 1 अंश में 60 कला होते हैं, और इसकी 5 कला है। तो सूर्य अर्थात पृथ्वी इससे 12 गुना ज्यादा स्पीड से चल रही है क्रांतिवृत्त पे। तो ये एक अंतर होने के कारण सूर्य का जब 1 वर्ष होता है, सूर्य और बृहस्पति में अंतर है। सूर्य 12 राशि क्रॉस करता है तो बृहस्पति 1 राशि। ठीक, क्योंकि वही अंतर आ रहा है ना। सूर्य चलता है 60 कला की गति से, बृहस्पति चलता है 5 कला की गति से, तो 12 गुना हुआ। इसीलिए 12 गुना ज्यादा टाइम लगाएगा बृहस्पति। चलिए, तो ये आज का टॉपिक था। मेरे ख्याल से इसमें हम लोगों ने प्रशंसा भी कर ली वेदांग की, और ये सारा कार्य हो गया है। जी सर।